जनसांख्यिकी, भाषाएं और धर्म। 2011 की अनंतिम जनगणना रिपोर्ट में 22 निवासियों की रिपोर्ट के साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। 2001 से 2011 तक इसकी जनसंख्या में 17.64% की वृद्धि हुई। पिछले दशक में 21.54% की वृद्धि की तुलना में 1991-2001 मानव लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं। 2020 तक औसत आयु 28.7 थी। 1951 में आयोजित पहली औपनिवेशिक जनगणना में 361 मिलियन लोगों की गणना की गई थी। पिछले 50 वर्षों में चिकित्सा प्रगति के साथ साथ हरित क्रांति के कारण कृषि उत्पादकता में वृद्धि ने भारत की जनसंख्या को तेजी से बढ़ने का कारण बना दिया है। भारत में औसत जीवन प्रत्याशा 70 वर्ष है, महिलाओं के लिए 71.5 वर्ष, पुरुषों के लिए 68.7 वर्ष। प्रति 100,000 लोगों पर लगभग 93 चिकित्सक हैं। भारत के हाल के इतिहास में ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में प्रवास एक महत्वपूर्ण गतिशील रहा है। 1991 और 2001 के बीच शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या में 31.2% की वृद्धि हुई। फिर भी 2001 में 70% से अधिक अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे। शहरीकरण का स्तर 2001 की जनगणना में 27.81% से बढ़कर 2011 की जनगणना में 31.16% हो गया। समग्र जनसंख्या वृद्धि दर का धीमा होना 1991 के बाद से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास दर में तेज गिरावट के कारण था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 53 मिलियन से अधिक शहरी समूह हैं। उनमें से मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और अहमदाबाद जनसंख्या के घटते क्रम में। 2011 में साक्षरता दर 74.04%, महिलाओं में 65.46% और पुरुषों में 82.14% थी। ग्रामीण शहरी साक्षरता अंतर, जो 2001 में 21.2% अंक था, 2011 में गिरकर 16.1% अंक हो गया। ग्रामीण साक्षरता दर में सुधार शहरी क्षेत्रों की तुलना में 2 गुना है। केरल 93.91% साक्षरता वाला सबसे साक्षर राज्य है, जबकि बिहार सबसे कम 63.82% के साथ। भारत 2 प्रमुख भाषा परिवारों का घर है, इंडो आर्यन लगभग 74% आबादी द्वारा बोली जाने वाली और द्रविडियन 24% आबादी द्वारा बोली जाने वाली। भारत में बोली जाने वाली अन्य भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक और चीन तिब्बती भाषा परिवारों से आती हैं। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। सबसे अधिक बोलने वाली हिंदी सरकार की आधिकारिक भाषा है। व्यवसाय और प्रशासन में अंग्रेजी का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और इसे सहायक आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। यह शिक्षा में महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक या अधिक आधिकारिक भाषाएं हैं और संविधान विशेष रूप से 22 अनुसूचित भाषाओं को मान्यता देता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक अनुयायियों वाला धर्म हिंदू धर्म जनसंख्या का 79.80% था। इसके बाद इस्लाम 14.23% का स्थान आता है। शेष ईसाई धर्म 2.30%, सिख धर्म 1.72%, बौद्ध धर्म 0.70%, जैन धर्म 0.36% और अन्य 0.9% थे। भारत में तीसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है, गैर मुस्लिम बहुल देश के लिए सबसे बड़ी। फ्रेंड्स, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए वर्ल्ड वाइड नॉलेज हिंदी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।